मैं काफिर हूँ। 100 साल की तारीख का सबसे बड़ा जल्जला, बुर्का पहनने के ऊपर सबसे पहला जुर्माना और स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड होल्डर को वार्निंग। सबसे पहले बात करते हैं ये काफिर के बारे में। आपको पता है कि अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी जिसे वजीर दिफा कहते हैं, उसका नाम है पीट हेगसेथ। उसने अपना उसको उसके जिस्म के ऊपर काफी ज्यादा टैटूज वगैरह हैं, तो उसने अपना जो नया टैटू जो है उसको डिस्प्ले किया बड़े पते आप कहते हैं बड़े एक डिफरेंट स्टाइल के जरिए। वो टैटू जो है पूरी तौर पर ना वायरल हो गया, काफी लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जो टैटू है वो अरबी ज़बान में लिखा हुआ, उसने वो लिखा है काफिर। अब उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया का मतलब है कि इस्लाम के बारे में अगर आपकी तंग नजरिया उसको शो करता है, तो इसके बारे में काफ़ी कहते हैं वेस्टर्न मीडिया जो है, जो मगरबी मीडिया, उसके में बात हो रही है। जो ट्विटर है, जो इस वक्त जो एक्स है, उसके ऊपर हमारे कई मुसलमान बहन भाई जो हैं वो आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मेरी डिफरेंट टेक है। मैंने हमेशा कोशिश की कि इस पर कॉमन सेंस की बात की जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया इस्लाम के खिलाफ नफरत का इजहार है। ऐसी क्या बात है इसके अंदर? अब आप किसी बंदे से बात कर सकते हैं, वो किसी भी मुस्लिम मुल्क में रहता हो, बेशक कहीं भी रहता हो, किसी मुसलमान से बात कर सकते हैं। मुझे भी पता है इस बात का कि कोई बंदा, हमें पता है कि कोई भी बंदा जो इस्लाम का जो मुसलमान नहीं है, हम उसको क्या कहते हैं? आप खुद ही बता दें। आप क्या हम उसको काफर नहीं कहते, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफेडल? तो उसको यही उसने वही वहां पर टैटू लगा लिया। इसमें तो बड़ी बात होगी, तो इसमें बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत क्या है? इसी इसी तंग नजरी की वजह से, छोटी सोच की वजह से, और इसी वजह से आज दुनिया में हमारा कोई मुकाम नहीं है। हर जगह हमारे बारे में नफरत बढ़ती जा रही है। जो सही मामला है, जिसमें मैं हमेशा बात करता हूँ, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन चीज़ों में हमारा नाम आना चाहिए, ताकि लोगों की तवज्जो का मरकज बने कि हमने कोई दुनिया को चीज़ ईजाद की है। अच्छा, उधर कोई नहीं है। जो 2 नंबरी का काम होगा, जो जहालत की बात होगी, वो हर वक्त रोना पिटना, जी सानू है कहता, सानू है कहता। इस चक्कर के अंदर हमारा नाम नंबर 1 हो चुका हुआ है। इसी हाल में आप चेक कर सकते हैं। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं भाई, उसका उसने अगर अपने अपने जिस्म के ऊपर काफर लिखवाया तो क्या मसला है? वो अगर देखा जाए तो है काफर ही ना भाई, है ना? अगर आप अपनी जिससे मर्जी बात कर लें, किसी उलमा से पूछ लें, किसी आलम से पूछ लें, वो ऐसे मुसलमान के तौर पे हम तो यही कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रखता, जो अल्लाह की वहदानियत पे ईमान नहीं रखता, वो कहते हैं वो काफिर है। सीधी सी बात है भाई, इसमें बड़ी बातें करने की जरूरत है? बल्कि कहें कोई मसला नहीं है। जिस दिन हम मुसलमानों ने आगे बढ़कर इस बात को अपना लिया, और इस तरह का जब भी मामला पेश आए, रादर दन के हम उसके बाद रोना पिटना डालें, हम कहें कोई मसला नहीं भाई, आप हैं, आपको मुबारक हो, उस दिन यकीन करें कि हमारा रुख चेंज हो जाएगा, हम दुनिया में हमारा आहिस्ता आहिस्ता मकाम ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे ये दरखास्त है, बाप ने थोड़ा सा अपने शौर की, अकल की एंड से चीज़ को देखा करें। आगे की मर्जी भाई, मैं तो दरखास्त कर सकता, मैं न 3 में न 13 में। अब अगली बात करते हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कहते हैं म्यांमार जो है, जिसे बर्मा भी कहते हैं, और थाईलैंड जो उसका नेबरिंग कंट्री है, बैंकॉक उनका कैपिटल है, वहाँ पे म्यांमार में जो है 100 साल की तारीख का सबसे बड़ा जल्जला आया। इस जल्जले की वजह से वहाँ तकरीबन जो जो रफ एस्टिमेट्स हैं, उसके मुताबिक 1700 से लेकर 2000 बंदों की अमवात हुई हैं, बेचारा मारे वगैरह गए हैं। अब कईयों को अभी वो तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में उनके सही मालूमात नहीं है। अभी सारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू होया हुआ है। ये जल्जला जो है, ये जुमे वाले दिन पेश आया था, मिड डे, यानी दरमियान के दिन में, आप कह सकते हैं आफ्टरनून के दरमियान, यानी दोपहर के वक्त इस वक्त पेश आया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट है। और पता है, म्यांमार के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जाके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे फौजी हुकूमत है, जो जमहूरियत को बलडोज करके वहाँ काफ़ी जगह बैठी हुई है। वहाँ पे काफ़ी देर से सिविल वॉर भी हो रही है। नहीं, वहाँ जो बागी हजरात हैं, जो फौजी हुकूमत को पसंद नहीं करते, उसके बारे में काफ़ी देर से वहाँ पे आपस में उनकी जड़पें हैं। इन साइड भी काफ़ी सिविल वॉर वाला चक्कर वगैरह है। उसी वजह से वहाँ पे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करना इतना आसान भी नहीं है। यह वजह इन ममालिक ने क्या किया, जहाँ भी आप देख सकते हैं, जितने भी ममालिक हैं, आप अपने पाकिस्तान भी हाल चेक कर सकते हैं, जब आपकी इंटरनल यूनिटी नहीं होती, आपके कोई मामला ठीक नहीं होते, तो जब इस तरह की जब कुदरती का मामला पेश आते हैं, तो उसमें आपकी यूनिटी नहीं होती ना, फिर आप कई लोगों की गरीब लोगों की जान जाती है। उसी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि वेस्ट है, आप उनको जितना मैं बुरा कहें, बल्कि मैं बातें कर रहा होता हूँ, उन्होंने एक चीज़ को सेट कर दिया हुआ है, इसलिए वो काफ़ी आगे बढ़ गए हुए हैं। इसमें कई और मामला आते हैं, चाइना ने चेक कर सकते हैं। अगर आपने करनी डिक्टेटरशिप करनी है ना भाई, मैं ये कहता हूँ उसको सही कर लो। लेकिन ये मेरी वीडियो इस बारे में नहीं है, मेरी वीडियो अफसोस की बात है, इंसानियत की जान गई है इसके अंदर, और हमें उसके ऊपर अफसोस का इज़हार करना चाहिए। उनकी फैमिली के साथ बड़ी दर्दी की बात है। हमारे ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर हमें चाहिए कि हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसके बारे में करें। उसके साथ जो नेबरिंग कंट्री है, जो थाईलैंड है, वहाँ का कैपिटल के अंदर बैंकॉक है, वहाँ भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस हुए हैं। वहाँ भी तकरीबन काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, 40 से ऊपर लोग ज़ख्मी हुए हैं, और 6 से 7 और तकरीबन इतने लोग वहाँ पे मरे हैं। अभी मुकम्मल तौर पे इतलात जो आ रही हैं, काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। तो ये मैं कहा, अब दुनिया के काफ़ी लीडर्स वगैरह ने आके उसके बारे में कहा कि इमदाद वगैरह करेंगे। उसमें आके अमेरिका ने भी कहा कि वो भी इसकी जाके इमदाद वगैरह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तनकीद करेंगे, उसने यूएस एड जो है वो बंद कर दी थी। उसका मतलब है भाई, ये अजीब ही किस्म का हम डिफरेंट ईरा में रह रहे हैं। जो मीडिया, इतना मीडिया हो चुका है, इतने टीवी चैनल है दुनिया में, इतने ज़्यादा हैं, वो हर बंदा अपने आप को हिट कराने के चक्कर में ना, वो उन्हें पता होता है कि यार इस बंदे के बारे में बात करेंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो आजकल ट्रंप एक्शन में है, वो ट्रंप के बारे में बात करके कहते हैं ट्रंप ने जो इमदाद बंद की थी, उसकी मर्जी है भाई।
आगे हम ट्रंप की इमदाद बाद करने का वहाँ के जो मामला पेश है उससे क्या ताल्लुक है, अपने खुद की फील करो। एनी हाउ ये बारे में ज़्यादा लंबी बात नहीं करता मैं कहा आपके सामने थोड़े लेके आ सकूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो दुनिया के जो डिफरेंट किस्म के जो पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से आपके लिए वो खबरें ये लेके आ सकूँ जिससे आप कुछ लर्न कर सकें, आप उसे जान सकें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ध्यान किसी और तरफ होता है, शायद आपको पता भी हो खबरों का, लेकिन आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ ताकि आपको उसकी गहराई का, सच्चाई का पता चल सके। अब अगली बात करते हैं कि जो बुरके का बारे में बात की थी कि बुरका का सबसे पहला जो फाइन किया गया, ये स्विट्जरलैंड के अंदर, अगर पता है फ्रांस के अंदर भी बुरके के ऊपर अपने फेस को कवर करने के ऊपर बैन है। तो जो स्विट्जरलैंड है उसने वहाँ भी रेफरेंडम हुआ था 2021 में, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने आके इसके हक में वोट दिया था कि यहाँ पे बुरका पहनने पे पाबंदी होनी चाहिए। वो जो कानून है मुकम्मल तौर पे अब लागू हो चुका है 1 जनवरी 2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 से। उसके दिए कि आप पब्लिक प्लेसेस पे जो भी है ना बुरका पहन के नहीं जा सकते। भाई उनका मुल्क है, हमें बातें कि हमें जहाँ भी इससे मामला पेश आते हैं साथ ही इस्लामों को भी नजर आ जाता है जी, इस्लाम के खिलाफ लोग अगे ने अंजने मुंजने। आपको पता होगा गैर इस्लामी मुल्क है भाई, आप वहाँ लेने के जाते हैं। अगर आप इतना बुरका पहनने का इतना शौक है ना तो अपने इस्लामी मुल्क में रहो जाके। इतनी बड़ी मुनाफिकत है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी। मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ, बोरिंग वाली बात हो जाती है, वही बात है। यानी इन्होंने आप सबक को नहीं सीखना, इतने बड़ी बड़ी बातें इस्लाम के नाम के चीज़ें बड़ी बड़ी बातें समाज पर पहुंची हुई हैं और इनकी हरकतें बिल्कुल गटर के कदें गंदी नाले कीड़े जैसी हैं। भाई आप वहाँ क्यों जाते हो? अगर इतना आपको इस्लाम आया हुआ तो जाओ अपने मुल्क के अंदर रहो जाके बेशर्मो। अब उन्होंने जब फाइन किया ना उसके अंदर आके, तो फाइन जो पहली खतून को जो फाइन है वो $110 हुआ है। $110 पाकिस्तान के बनते हैं, $110 है। पाकिस्तान के तकरीबन बन जाते हैं 30 से 35 हज़ार के दरमियान, इतने पैसे बनते हैं। ये पहला फाइन हुआ। अब ये केस कोर्ट वगैरह में जाएगा वहाँ मुकम्मल तौर पर देखो, फिर वहाँ पे आपकी एहतराम करते हैं, कोर्ट सिस्टम है, आपको पूरा हक मिलता है। हमारे मुल्क में तो वो भी नहीं होता। तो इसी को शर्म कर लें। हमें क्या करें? अब मैं इसके बारे में क्या बात करूं? ये ऐसी बातें करके एक तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम किस मकाम में पहुंच गए हुए हैं। हमारी बातें कुछ हो रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर तो हमने लोगों का जीना हराम किया हुआ, जो गैर मुस्लिम हैं। आप देख सकते हैं जो मसीहियों के चर्च जलाए जाते हैं, हिंदू बच्चों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। वहाँ तो हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कही जा रहा है। बातें हमारी इस्लाम में पहुंची हुई, जैसे मैंने पहले काफिर के बारे में बात कही थी, जो जो अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी उसने टैटू बनाया काफिर का, कि हमारी तो सोच ये है, हम तो शिया सुन्नी को काफिर कही जा रहा है और सुन्नी शिया को काफिर कही जा रहा है। देवबंदी से मामला होता है भाई, क्या करूँ मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? जो मैंने कहना होता है मैं कह देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है आपकी। अगर आपने उस चीज़ को लर्न करना नहीं करना, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लास्ट नॉट द लीस्ट अब बात करूँगा कि अमेरिका के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल वगैरह आई है कि अपने को सेल्फ डिपोर्ट करें। सेल्फ डिपोर्ट का मतलब होता है कि अगर अपने वीजे के, सिर्फ उन्हीं को आई जिनके बारे में उनको पता है कि वो अपनी स्टूडेंट वीजे की सही कहते हैं पासदारी नहीं करे चाहे मुकम्मल, तो जिस मकसद के लिए वीज़ा मिला था ना। बात सिंपल सी है भाईजान, सिंपल सी बात यह है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप किस मकसद के लिए अप्लाई करते हैं? आप इसलिए अप्लाई करते हैं कि आप वहाँ पर जाके स्टडी हासिल करेंगे, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेंगे। वो डिग्री की वैल्यू आप कंट्री में आप इतने ज़्यादा $1000 दे रहे हैं। अब जिसे कहीं भी जाते हैं आप यूरोप में, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाते हैं ना, आप वहाँ यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि रेपुटेशन है। आप पता वहाँ डिग्री मिलेगी आपको वहाँ पे, बल्कि लालच का यूँ ज़हन में ये भी होता है, मैं उसमें हम सब शामिल हैं कि वहाँ जाकर हम वहाँ रह भी सकते हैं। जो भी है, अगर कोई बंदा वहाँ ना भी रहना चाहे तो पता है वहाँ डिग्री आपके पास होगी। अपने मुल्क में, दुनिया में कहीं भी आपको जॉब मिलने में आपकी प्रेस्टीज होगी, लोग आपका एहतराम, यही बात है ना। मकसद बॉटम लाइन जो है वो यही है कि आपकी एहतराम होगा, आपको वो डिग्री की वैल्यू है। लेकिन वहाँ जाके आप दो नंबरियाँ करोगे जाके, वो काफ़ी देर तक, यह मैंने आप मेरी पिछली वीडियो सारी उठाकर देख लें, मैं ये पेशेंट को ये बार बार करता रहा हूँ। मैंने यूएई के बारे में भी कही थी, सऊदी के बारे में कही थी। मैं कहा वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये भी शुरू कर देंगे। अमेरिका से काम शुरू हो गया भाई, यूरोप में आप आहिस्ता आहिस्ता ये लहर सारी आएगी, आप देखते जाना। तो उन्होंने सबको कहा कि क्योंकि ये ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, जाके इनको साथ ही वहाँ जाकर बड़े अपनी तरह बन जाते हैं। इनको बड़ा आज तक लीडर बनने का, इसे आज करने का मुफ्त की कीड़ा आया होता है। वो जाके मुफ्त में, खास तौर पर आज का फ़लस्तीन के चक्कर के अंदर, गजा के चक्कर के अंदर उसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं ना, बड़ा अपनी तरह मैं जिस तजाज गया था, मैं आज बड़ा बनते जाके वहाँ जाकर तजाज करके दिखाओ ना। जो मुसलमान मालिक हैं वहाँ नहीं जाएंगे। तो एनी हाउ उन्होंने उनको कहा कि अपने को सेल्फ डिपोर्ट कर लेंगे, इससे पहले कि हम आपको पकड़ के डिपोर्ट करें। तो उनके वहाँ पे एक सिस्टम है अमेरिका के अंदर, जब आप खुद भी जाके रजिस्टर हो सकते हैं कि मैं आपका मतलब अपना वॉलंटरी तौर पे अपनी मर्जी छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि आपका कोई जुर्माना वगैरह ना हो, आपका वीज़ा स्टेशन खराब ना हो। नहीं तो आपको अगर वो खुद डिपोर्ट करेंगे दोबारा फिर आप जा भी नहीं सकते। तो ये चक्कर है, उसके चक्कर कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं उनको भी वार्निंग दी गई है। उनको भी कहा गया अगर आप भी वायलेट करेंगे रेजिडेंसी को तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी इतलाक भी अर्ज है कि आप ग्रीन कार्ड होल्डर है, आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। वो अगर आपने संगीन जराइम किए हैं जिसमें ड्रग स्मगलिंग वगैरह है, ड्रग के मामला हैं, कत्ल के मामला हैं, रेप के मामले, किसी और के साथ रेप वगैरह करना, किसी का रेप करना,
ऐसे मामला तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ मशाल जा सकते हैं, आपको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। हुआ ये काफ़ी देर तक लोग वायलेट करते रहे, वहाँ गवर्नमेंट ने इसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े जुराइम किए, लेकिन उनको निकाला नहीं गया। अब जो ट्रंप वहाँ पे आ गया वो कानून को सामने रख सारे काम कर, लोगों को आदत नहीं, लोगों को आदत पड़ गई थी जिसका फर्ज निकालें कि आपके गली मोहल्ले के बंदे हों, वो आके एक दफ़ा छेड़ें आपके माँ बहन को, दो दफ़ा छेड़ें आप, कोई गल नहीं हो, ठीक है। जब उनकी एक आदत बन गई ना तो फिर वो समझते हैं बस जी हम पूछने वाला कह रहा है। तो फिर एक दफ़ा ही बंदा भी उठते हैं, फिर उनमें से हमारे कुछ शरीफ बंदा जो होता है ना, फिर वो एक दफ़ा ही उठता है, फिर शरीफ हो जो ना कोई भी हो, फिर वो फिर जो लगाता है ना ठीक ठाक किस्म की, फिर उनको पता है कि हो गया। यही मामला तो होते हैं। तो यही आजकल लोगों से हो रहा है, जिसके ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं जो सारे हमारे लोग, बड़े एहतजाज कर रहे हैं जी हमारे ह्यूमन राइट। भाई ह्यूमन राइट उन लोगों के होते हैं जिनका जो ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, इंसानियत दिखाते हैं। अपने मुल्क में ह्यूमन राइट नहीं होता, यहाँ पर उनके साथ ही ह्यूमन राइट याद आ जाते हैं इनको। फिर कहता है ये अमेरिका फ़लस्तीन की हमायत नहीं करता, इसराइल की हमायत करता। बिल्कुल ठीक है, उनकी मर्जी है भाई, आप ना वहाँ जाओ, आप किसी उन मुल्क में जाओ जो फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। ठीक है, मसला मुनाफिक है ना, सारी फैसिलिटी उनकी लेना चाहते हैं और बाद में मुनाफिक भी दिखाते हैं। एनी हाउ मैं कब आपको सारे बता दूं कि अदरख्त जो भी बंदे जो है स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी के वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, वहाँ जाएँ, उनके वीज़े का एहतराम करें। हल्के फुल्के मामला बदल कर सकते हैं, लेकिन उतना करें जितना का आपको लॉ जो परमिट कर रहा है। अपनी जिस आप देखा होगा वालदा ने पैसे लगा के भेजा, वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए, ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आने वाले अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए। तो वहाँ ऐसी हरकतों से परहेज करें, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल मामला है, इससे आपको कुछ चीज़ हासिल नहीं होगी। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया हुआ तो अपना तरीके से आप पैसे कमाएं, अपने अपने वेल इस्टेब्लिश करें, अपनी फैमिली को, अपने जो मामला ठीक करें। तो इसलिए आगे जाके आप अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो अपने पैरामीटर्स के अंदर जाकर एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन जब एक खास हद क्रॉस करेंगे, किसी भी चीज़ की एक हद होती है, जब एक इलास्टिक होता है ना, उसको एक खास हद तक आप करेंगे, जब बहुत ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगा भाईजान, फिर आगे मामला आपके सामने। तो मेरी कोशिश है कि आपके सामने जो दुनिया में जो मामला हो रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव, उसके ओवरऑल आप सामने लेके आ सको, क्या उससे आपको पता चल सके दुनिया में क्या हो रहा है, कि फिर आपका बॉटम लाइन जो ओवरऑल मामला हैं उसके असली मामला, तो उससे आप अपने को लर्न कर सकें, अपने को वेल इक्विप्ड कर सकें। जब आप बैठे हों तो आपको प्रॉपर तौर पर नॉलेज पहुँच सके, ये मेरी कोशिश होती है। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।